हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक विद एग्जांपल्स और साथ में डेफिनेशंस ये सब कवर कर लिया है। तो चौथे सवाल की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर, शो करो कि जो रिलेशन आर है, ये आर रिलेशन आर किसमें है? आर में। इन दोनों आर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस आर का मतलब है रिलेशन और इस आर का मतलब है रियल नंबर। तो जो रिलेशन है वो किसमें है? रियल नंबर के सेट में है। यानी कि इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, उन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। और रिलेशन है क्या? जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो क्या है आपस में कि ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो रिलेशन क्या है? ए जो है वो बी के या तो बराबर है या उससे छोटा है। तो प्रूफ करना है, शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल आपको 1.1 एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। तो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? देखिए, A, A बिलोंग्स टू आर। ए कहां से आया? रियल नंबर से उठाया मैंने। तो A, रिलेशन में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? एज A इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए के बराबर तो होता ही है भाई। तो रिलेशन क्या होना चाहिए था इन दोनों में? ये इसको A मान लीजिए और इसको B। पहले नंबर पे A और दूसरे नंबर पे B। रिलेशन क्या है? ये वाला इससे या तो छोटा रहे या ये इसके बराबर रहे। तो A से छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन A जो है वो A के बराबर तो हो ही सकता है। तो रियल नंबर्स के सेट में से कोई भी रियल नंबर उठा लो, वो खुद के बराबर तो होगा ही होगा, होगा ना। तो a जो है a के बराबर होगा, और रिलेशन भी क्या था? या तो बराबर हो या छोटा हो। छोटा तो नहीं हो पाया लेकिन बराबर हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम A, B रिलेशन में आता है। ये मान लिया हमने। A और B रिलेशन में आते हैं, यानी कि A जो है वो B से छोटा है। बराबर तो नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन रिलेशन में आ रहा है। तो A और B में रिलेशन क्या है कि A जो है या तो B के बराबर है या A B से छोटा है, क्योंकि रिलेशन में आ रहा है। रिलेशन में तभी आएगा जब इसको पूरा करेगा ये। और हमने ये भी मान लिया कि B और C भी रिलेशन में आ रहे हैं। तो अब खुद बताइए आप, अगर A और B रिलेशन में आ रहे हैं और B और C रिलेशन में आ रहे हैं, तो A और C रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे? सोचते हैं। A और B रिलेशन में आ रहे होंगे, इसका मतलब A जो है वो B से छोटा है। ये समझाने के लिए है आपको। मान लिया मैंने A जो है वो 1 है और B जो है हमारा 2 है। तो एक और दो रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक जो है वो 2 से छोटा है। ये रहा B और C, A B B C, एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं आप, एक्स वाई वाई जेड, जैसा भी आपको सही लगे। तो ये भी रिलेशन में आएगा ना, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है। कंडीशन ये है कि पहले वाला बाद वाले से छोटा होना चाहिए, वो है, ठीक है। तो अगर मैं A और C में लिंक करके देखूं, यानी कि 1 और 3 के बीच में, वो भी रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि
एक जो है वो 3 से छोटा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a जो है वो b से छोटा है और b c से छोटा है, तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि a जो है वो c से छोटा होगा ही होगा, यानी कि a जो है और c जो है उनमें आपस में रिलेशन होगा ही होगा। तो a b में रिलेशन है, b c में रिलेशन है और a और c में भी रिलेशन है, तो हो गया ना ट्रांजिटिव। तो r क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। चलिए अब सिमेट्रिक की बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ए और बी रिलेशन में आ रहा है, मान लिया कि 2 और 3 जो है ये रिलेशन में आता है। 2 और 3 रिलेशन में अगर आता है, 3 और 2 रिलेशन में आएगा? नहीं आएगा। बट 3 और 2 जो है वो रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं है। 3 2 रिलेशन में तब आता अगर ये वाला इससे छोटा होता। इस पर ध्यान देना है, यानी कि ए बी अगर रिलेशन में आता है मतलब बी बड़ा है ए छोटा है, तो ए बी रिलेशन में आएगा, तो बी और ए तो रिलेशन में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी तो ए से बड़ा है। इसलिए जो आर है, रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, वो भी आसान सा ही है, चौथे जैसा ही है। इसमें हमें चेक करना है, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, ज्यादा फर्क नहीं है। तो चेक वेदर द रिलेशन, चेक करना है कि जो रिलेशन आर है किसमें है? रिलेशन रियल नंबर्स में है। और जो रिलेशन के ए और बी एलिमेंट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, ये रिलेशन है। तो चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, कोई भी रियल नंबर मान लिया, 1/3 मान लिया मैंने, तो दूसरा भी 1/3, 1/3 और दूसरा भी 1/3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमें इस चीज का रिलेशन इस चीज से ही चेक करना है, तो जो पहला एलिमेंट है दूसरा भी वही होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जो a है वो b का क्यूब करना है हमें। पहले क्यूब करने के बाद क्या होगा कि a जो है b के क्यूब से छोटा होना चाहिए। देखते हैं, 1/3 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा 1/27, 1/27। तो ये हो गया a और इसको मान लेते हैं b। क्या ये दोनों आपस में लिंक करेंगे? यानी कि 1/3, a और b हमारा क्या है? 27 है b हमारा, क्योंकि हमें रिलेशन इसका इसी में चेक करके देखना है, लेकिन चेक करने से पहले इस b का क्यूब तो करना ही पड़ेगा ना। तो दोनों एलिमेंट सेम रखे मैंने, a। अब क्या किया, जो दूसरे वाला था उसका क्यूब किया, अब चेक किया कि ये दोनों रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये रिलेशन में नहीं आएंगे। 1/3 और 1/27 रिलेशन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 1/3 जो है वो बड़ा है 1/27 से। लेकिन ये कह रहा था a जो है पहले वाला जो है वो दूसरे वाले से या तो छोटा हो या बराबर हो, तो पहले वाला दूसरे वाले से छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1/3 a और a जो है रिलेशन में नहीं आएंगे। तो r जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, अगर मैं 0,0 रखता या 1,1 रखता तो इन दोनों ही केस में ये ट्रू हो जाता, क्योंकि 0 का क्यूब करेंगे तो 0 रहेगा,
तो 0,0 तो रिलेशन में आएगा, 1,1 भी रिलेशन में आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब करने पे 1 ही आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव तब होगा दोस्तों जब रियल नंबर की बात हो रही है। रियल नंबर यानी कि सभी नंबर्स का रिलेशन देखना है। 0,0 के लिए ठीक है, ट्रू है, 1,1 के लिए ठीक है, लेकिन 2,2 के लिए ठीक नहीं है, रिलेशन नहीं आएगा। 1/3 भी नहीं आया रिलेशन में। तो हमें सबके लिए देखना होता है, सिर्फ 1 या 2 के लिए नहीं देखना होता, जैसे कि इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि पूरे रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो सभी रियल नंबर्स का रिलेशन अगर ऐसा ट्रू होगा सभी के लिए, तब जाके उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि 0,0 और 1,1 के लिए ट्रू हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव, सबके साथ चेक करके देखना है। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की या ट्रांजिटिव की। तो फिर से हमने 2 नंबर उठाए, 2 और 3 मान लिया हमने। देखते हैं क्या होता है। 2 और 3 रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो वो आएगा 27। तो 27 आएगा, यानी कि 27 जो है वो 2 से बड़ा है। तो b का क्यूब, ये हमारा a है, पहले वाला a और दूसरे वाला b, तो b का क्यूब किया मैंने और ये a है, तो a जो है b के क्यूब से छोटा है। छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? छोटा है, ठीक है, इसलिए 2-3 रिलेशन में आएगा। बट क्या 3-2 रिलेशन में आएगा? अगर हम 3-2 की बात करें तो 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि ये a है और ये b है, b का क्यूब करना है हमें, 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। 3 जो है और ये 8 है, 8 जो है वो 3 से बड़ा है। तो आपने क्या देखा कि 2-3 भी रिलेशन में आ रहा है और 3-2 भी रिलेशन में आ रहा है। यानी कि a और b भी रिलेशन में आया और b और a भी रिलेशन में आया। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। लेकिन आप एक भूल कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हमने 2 और 3 के लिए चेक किया, एक बार और चेक करके देखते हैं किसी और के लिए भी। मान लिया हमने इस बार 1 या 2, चलिए 3-4 मान के देखते हैं। 3 और 6 की बात करते हैं। 3-6 रिलेशन में आएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे तो वो रिलेशन में आएगा। 6 और 3 ये भी रिलेशन में आएगा। क्या बात है, सही जा रहा है। तो आपने अभी भी हार नहीं माननी है, आपने अच्छे से चेक कर लेना है फिर से। अब बात कर लेते हैं एक बार 1 और 2 की। 1-2 तो रिलेशन में आएगा। अब बताइए क्या 2-1 रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा? 1-2 रिलेशन में आएगा, क्योंकि इसका क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब 8, तो 2 का क्यूब 8 यानी कि वो इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा और 2 क्या है? 1 से बड़ा है। यानी कि इस बार क्या हो गया, जो a है वो b के क्यूब से बड़ा हो गया है। तो ये होना क्या चाहिए था? b का क्यूब a से बड़ा होना चाहिए था ये, लेकिन इस वाले केस में a जो है b के क्यूब से बड़ा है, यानी कि ये रिलेशन में नहीं आएगा। तो हमने देखा 2-3 के लिए सही है, 3 और 6 के लिए भी सही है, लेकिन 1-2 के लिए सही नहीं है। तो क्या होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि हमें सभी रियल नंबर्स के साथ ऐसा करके देखना है। 1-2 के साथ अगर हो भी जाता है तो आपने ध्यान रखना है, तीसरे के साथ भी चेक करके देख लेते हैं।
तब जाके आपने इसको अप्रूव करना है कि भाई सिमेट्रिक है या नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो इस सवाल में सिर्फ चेक करने को कहा गया था, तो आप सिर्फ यहीं से ही अपना देखकर कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है। मैंने ये सब क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है कि एक भी केस गलत आया, जैसे कि ये 1-2 वाला केस गलत है, वहीं बोल दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकियों पर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने ये सब इसलिए लिखा था कि आपको सही से समझ में आए चीज। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए भी मैं क्या करूंगा, 3 और 1 3/2 की बात उठानी है। देखते हैं रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। 3/2 का क्यूब करते हैं अगर हम, तो ये आएगा 27/8। 27/8 की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.3 के आसपास। तो हमने क्या देखा कि b का क्यूब a से बड़ा है, यानी कि b का क्यूब a से बड़ा है, यानी कि ये रिलेशन में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं 3/2, 3/2 और 6/5 की। इस बार भी करके देखते हैं। तो ये हो गया a और ये b, ये b है हमारा। तो b और c के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो पहले इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसका अगर आप क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा करीब 216/125। एक काम करते हैं, इसको पॉइंटों में निकाल के फिर इसका क्यूब करते हैं। तो 5 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 का क्यूब करेंगे हम। तो 1.2 का क्यूब करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो करीब आ जाएगा 1.44 और 1.2। 1.7 के आसपास आ रहा है। 3/2 यानी कि 1.5 होता है ये 1.5 और इसका क्यूब 1.7। तो इसका क्यूब जो है वो इससे बड़ा है। b का क्यूब, चलिए b और c है, इसका क्यूब इससे बड़ा है, यानी कि ये रिलेशन में आएगा। तो 3/2 जो है वो 6/5, ये भी रिलेशन में आएगा। तो a और b भी रिलेशन में आ गया, b और c भी रिलेशन में आ गया। अब क्या चेक करना है, a और c को चेक करना है। तो फटाफट वो भी चेक कर लेते हैं। ए और सी, क्या ये रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो ए और सी हमारे पास है क्या, 3 और 6/5। अब हमें इसका रिलेशन देखना है। तो 3 और 3/2, तो 3 और 6/5 ये रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6/5 का क्यूब किया जाएगा। तो 6/5 का क्यूब करीब 1.7 है। तो 3 बड़ा है 1.7 से। तो हमने क्या किया, इसका क्यूब किया और क्यूब करने के बाद क्या देखा कि ये रिलेशन में आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका क्यूब इससे बड़ा नहीं हो पाया, इसका क्यूब इससे छोटा रह गया, इसीलिए रिलेशन में नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा कि ए और बी रिलेशन में थे, यानी कि 3 और 3/2 रिलेशन में थे, 3 और 3/2 रिलेशन में थे, 3/2 और 6/5 भी रिलेशन में थे, यानी कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में, लेकिन ए और सी रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 समझ में आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में से डाउट्स पूछ सकते हैं, और एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, आपको आई होप समझ में जरूर आ जाएगा। और समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।